सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज एक और नई वीडियो की। दोस्तों आज हम टैली प्राइम पर बात करेंगे जीएसटी की बिलिंग के बारे में। तो जीएसटी की बिलिंग्स कैसे होती हैं टैली प्राइम पर, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्विस की बिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आने वाली वीडियोस जीएसटी के ऊपर रहेंगी और सारी वीडियोस जीएसटी के ऊपर हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे जीएसटी की बिलिंग हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जीएसटी बिलिंग कैसे करते हैं। दोस्तों जीएसटी बिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, मैंने एक एक्सेल फाइल तैयार की है और इस एक्सेल फाइल में मैंने आप लोगों को साफ साफ लिख कर दे रखा है कि आपको जीएसटी बिलिंग के लिए क्या फीचर ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो फीचर है उसे येस करना ही होगा, जो कि आपका कंपनी बनाते समय ही ऑटोमेटिकली येस हो जाता है। अगर आपको देखना है ये ऑप्शन तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कंपनी के अंदर अगर आप यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन येस होना चाहिए और अगर आपका ये ऑप्शन येस है तो उसको येस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। इस डिटेल्स में देखिए क्या क्या रहता है। सबसे पहले स्टेट का नाम, जो आपका स्टेट है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन है तो रेगुलर रहेगा और यहाँ पर आपको बताना है कि आपने रजिस्ट्रेशन आपका कब से है, आपके ऊपर एप्लीकेबल कब से हो रहा है जीएसटी, ये बताना पड़ेगा। साथ ही आप लोग अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे बता सकते हैं। मैंने अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स को अभी नो रखना है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक एक स्टेप वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी एंट्रीज करने के बाद आपको करना है इसे एक्सेप्ट, और जब ये एक्सेप्ट हो जाए देन उसके बाद आपको एंट्रीज करनी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एक्सेप्ट करने के बाद एंट्रीज को कैसे करना है, किस तरह से करना है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एंट्रीज तो कर लिया आपने। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को इस एंट्री को करते समय ध्यान रखनी है। वो क्या है, आइए चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके दो तरह के मोड होते हैं। एक होता है अगर आप लोग गुड्स या कैपिटल गुड्स में डील करना चाह रहे हैं या आप डील करना चाह रहे हैं सर्विसेज में। तो इसके लिए पहले Alt I और Control V का ऑप्शन यूज़ करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो है Control H का ऑप्शन है जिससे आप सेल्स बिलिंग या परचेज बिलिंग कर सकते हैं और उसमें आप लोग मोड को चेंज करेंगे। मोड को चेंज करने का सिंपल तरीका है, अगर आप लोगों को आइटम से रिलेटेड एंट्रीज करनी है तो आपको Control H प्रेस करना है और अगर आपको इनवॉइस से रिलेटेड एंट्री करनी है तो भी आपको Control H ही प्रेस करना है और अगर आपको वाउचर मोड में एंट्री करनी है तो भी आप लोगों को Control H ही प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल तरीका है, आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब कुछ स्टेप्स हैं, कुछ बातें हैं जो पार्टी बनाते समय आप लोग को ध्यान रखनी है। पहला कि जब आप पार्टी क्रिएट करें तो उसमें ये ध्यान रखें या तो वो पार्टी होगी डेटर या क्रेडिटर होगा, उसमें बिल बाय बिल का ऑप्शन येस होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप लोग पार्टी क्रिएट करें। साथ ही उसमें अगर टीडीएस का ऑप्शन है तो उसे देख लें, अगर येस करना है तो करिए, अदरवाइज रहने दीजिए। साथ में स्टेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट बताना भी मैंडेटरी रहेगा। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपने स्टेट बताया है तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वो जो पर्सन है वो किस तरह का डीलर है, किस तरह का उसका रजिस्ट्रेशन है, कि वो रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, अननोन है या अनरजिस्टर्ड है। तो क्या है उसका स्टेटस, वो आपको बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में आपको परचेज और सेल्स के लेजर की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर पार्टी के लेजर तो क्रिएट कर ही दिए हैं, लेकिन मैंने अभी सेल परचेज का लेजर क्रिएट नहीं किया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बार क्रिएट पर चलते हैं, ऑल्टर पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ लेजर्स के बारे में। तो ये देखिए सारे लेजर्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं और जो कि मुझे रिक्वायर्ड होंगे, और इन सारे लेजर्स में से एक लेजर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक लेजर ओपन करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रेडिटर बताया है, बिल बाय बिल का ऑप्शन येस रखा है और स्टेट की बात मैंने आपसे कही थी तो स्टेट ज़रूरी है और साथ ही जीएसटी नंबर भी बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आप लोग को एक और दिखाऊँ, एक और आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पार्टी क्रेडिटर लिया है और साथ में इसका स्टेट महाराष्ट्र है और ये अनरजिस्टर्ड है। तो देखिए ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको जब आप जीएसटी का काम कर रहे हो, जीएसटी की बिलिंग कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर
सबसे पहले क्रिएट करना ज़रूरी है परचेज और सेल्स का लेजर, जो कि रिक्वायर्ड होता है। जब हम लोग कोई भी परचेज या सेल्स की बिलिंग करेंगे तो हमारे लिए सेल्स और परचेज के लेजर्स बहुत ज़रूरी रहेंगे। तो चलिए एक बार यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं परचेज अकाउंट। हम क्रिएट करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट के अंदर, और इसमें कुछ भी यस नहीं करना है और सिंपल इसे गुड्स रखना है, क्योंकि आपको अभी गुड्स की बिलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुड्स की बिलिंग चल रही है। उसके अलावा सेल्स लेजर भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं, और सेल्स लेजर में भी मैंने यही कर दिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे गुड्स ले लिया और इसे एक्सेप्ट कर दिया। दोस्तों ये करने के बाद आप देखिए सेल्स और परचेज का लेजर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको जीएसटी के गुड्स बनाने होंगे, क्योंकि जीएसटी के रिलेटेड आपको गुड्स से रिलेटेड एंट्री करनी है, तो उनमें आपको सारी चीज़ें यस करनी होंगी। और साथ ही क्योंकि आप लोगों को उस पर जीएसटी अप्लाई करना है तो उसके ऊपर रेट सेट करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, आप लोग जो जीएसटी का रेट है वो 3 लेवल पर सेट कर सकते हैं, 4 लेवल पर। पहला लेवल होता है कंपनी लेवल। उस लेवल पर अगर आप सेट करना चाहते हैं तो जब मैंने कंपनी का जीएसटी ऑन किया था तभी वो ऑप्शन आता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल वाला ऑप्शन। वहाँ पे रेट सेट करना हो आप यस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरा, आप सेल परचेज का लेजर बना रहे थे तो भी आपका वो ऑप्शन आया था, तो आप वहाँ पे भी यस कर सकते हैं, वहाँ पे भी रेट सेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी नहीं करना है आपको। तीसरा, जब आप लोग को स्टॉक का ग्रुप बनाते हैं तो भी आप लोगों को नहीं करना है जीएसटी सेट रेट का ऑप्शन। उसके अलावा जब आप लोग कोई आइटम क्रिएट करेंगे तभी आप लोगों को ये ऑप्शन यस करना है। तो आइटम क्रिएट करते समय हमें ये ऑप्शन यस ज़रूर करना है। तो आइए देख लेते हैं। मैंने ये आइटम पहले से क्रिएट कर रखे हैं, और आइटम क्रिएट कर रखे हैं लेकिन इन पे कोई भी रेट सेट नहीं किया है। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई आइटम्स क्रिएटेड हैं और आप चाह रहे हैं कि इन पे सारे पर जीएसटी रेट, एचएसएन कोड सब कुछ एडिट किया जाए, तो कैसे होगा दोस्तों? वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी डिटेल्स हैं, जीएसटी डिटेल्स अभी इसमें स्पेसिफाई नहीं की हुई हैं, सिर्फ मैंने जीन्स बनाया है और पीसेस के अंदर इसे रख दिया है। इसी तरीके से मैंने ट्राउज़र बनाया है, इसको मैंने नंबर्स के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पर अभी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है जीएसटी के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जीएसटी के बारे में स्पेसिफिकेशन दी जाए तो उसके लिए आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। क्या है वो ऑप्शन? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाइए डिस्प्ले पर, उसके बाद आप जाइए यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट पर। जीएसटी रिपोर्ट पर जाने के बाद आप जाइए यहाँ पर जीएसटी रेट सेटअप पर। यहाँ देखिए आपके सामने सारे के सारे रेट्स आ जाएंगे और सारे के सारे गुड्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो एचएसएन कोड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। ये देखिए सारे एचएसएन कोड्स हमको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह के एचएसएन कोड्स हैं, कौन कौन से किस किस गुड्स पर हैं। वो सारे एचएसएन कोड दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास 12% वाला गुड्स है, हमारे पास 5% वाला गुड्स है, हमारे पास 18% वाला गुड्स भी है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए देखते हैं और हम लोग इसे सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो आपका एचएसएन है वो कौन कौन सा एचएसएन आपका सेम है। देखिए मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ। ये एचएसएन, उसके अलावा आप देख सकते हैं ये वाला एचएसएन सेम है, उसके अलावा ये वाला एचएसएन भी देखें तो ये भी सेम है। और जो जो एचएसएन आपको सेम दिखाई दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने 3 एचएसएन मार्क किए हैं जो ये बिल्कुल सेम है, और वो है पैंट, शर्ट बटन और शर्ट एम। इसके अलावा हम लोग को एचएसएन भी सेट करना है, रेट भी सेट करना है। तो चलिए एक एक करके सेट कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा इसे समझने में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर ऑल्ट एस करना है दोस्तों। सबसे पहले ऑल्ट एस करिए, आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन डेनिम फैब्रिक, जैसे मैंने इसका दे दिया डेनिम फैब्रिक। ये देखिए डेनिम फैब्रिक दे दिया। इसका एचएसएन क्या है डेनिम फैब्रिक का, तो यहाँ से आप एचएसएन को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपल चलता है, और उसके अलावा टैक्सेबल लेने के बाद आप इस पर रेट बता दीजिए। जो रेट है आपका डेनिम फैब्रिक पे वो 5% है। ये लीजिए, ये सेट हो गया। उसके अलावा अब देखिए जीन्स बटन की बात करते हैं, तो जीन्स बटन पे भी ऑल्ट एस आप करिए। जीन्स बटन में क्या है आप देखिए, यहाँ पे लिखिए जीन्स बटन। जीन्स बटन लिखने के बाद आपको सेम वही करना है। जीन्स बटन ये रहा, इसका एचएसएन लेने के बाद आपने इसे पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे इसे टैक्सेबल लेने के बाद आप इसका रेट ऑफ जीएसटी बता दें 12%, और ये जो है ये भी एक्सेप्ट हो गया। उसके अलावा जीन्स एल है, जीन्स एल पर देख लेते हैं फटाफट से। जीन्स एल, और जीन्स एल का जो आपका एचएसएन कोड है वो ये रहा। इसी तरीके से हम लोगों ने इसको पेस्ट किया
और यहाँ पर टैक्सेबल लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है कि 18% का जीएसटी है। और ये देखिए ये भी हो गया हमारा। उसके अलावा जीन्स एक्सेल है, जीन्स एक्सेल, तो जीन्स एक्सेल पे भी आप यही कर सकते हैं, सेम जीन्स एक्सेल। और जीन्स एक्सेल पे आपने ये सेट कर दिया, ये रहा हमारा HSN जीन्स एक्सेल का। उसके अलावा हमने इसे पेस्ट कर दिया है टैक्सेबल लेने के बाद। इस पे बताया कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 18% है। दोस्तों इस तरीके से आप रेट ऑफ जीएसटी सेट कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक साथ रेट भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेम टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 5% वाले और भी हैं हमारे पास, तो 5% वाले सारे मैं एक साथ ही कर देता हूं। अभी मेरे पास देखिए यहाँ पर 5% वाले, अगर आप देख सकते हैं तो मेरे यहाँ पर 5% वाले 5 हैं और अभी मैंने एक कर दिया है, तो मैं यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स को ले सकता हूँ। कौन कौन से 4 हैं देख लेते हैं। हमने डेनिम फैब्रिक कर दिया है और उसको छोड़कर हम लोग बाकी कर लेते हैं। तो डेनिम फैब्रिक को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बचता है ट्राउज़र के दोनों हमारे पास हैं, उसके अलावा पैंट है, उसके अलावा शर्ट बटन है। तो चलिए देख लेते हैं। पैंट है और ट्राउज़र के दोनों हैं, स्पेस बार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा डेनिम फैब्रिक हो गया, पैंट हो गया, ट्राउज़र के दोनों हैं, उसके अलावा हमारा शर्ट बटन है और शर्ट बटन ये रहा। तो हमने ये सारे सिलेक्ट कर लिए। अब Alt S करने के बाद आप इस पे एक साथ रेट ऑफ जीएसटी सेट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिख दें कि जो हैं ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं क्लोथिंग, तो क्लोथिंग आइटम आप इसके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और इसका HSN एक ही होता है लगभग, जब भी हम बात करते हैं तो HSN लगभग एक ही होता है। अगर आपको नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि ये जो HSN है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो आप 4 डिजिट तक HSN यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 डिजिट तक का जो HSN है बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। तो इससे आपको दिक्कत कभी नहीं होगी, आपका गुड्स और आइटम सही रहेगा और इससे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने 5% सेट कर दिया है और सभी पर 5% सेट हो चुका है। उसके अलावा ये जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं, शर्ट L, शर्ट M, इस पर भी इसी तरीके से जो है रेट ऑफ जीएसटी सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं एंट्री पर। तो दोस्तों ये था तरीका जिससे आप लोग अपनी एंट्रीज को में जीएसटी सेट कर सकते हैं अपने गुड्स के ऊपर। कैसे सेट करना था ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास एक एंट्री है जो मुझे करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली एंट्री मेरे पास आ रही है कि मुझे जो है प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट परचेज करना है। अब देखिए परचेज की एंट्री है तो सिंपल आपको परचेज एंट्री करनी ही होगी और वहाँ बीपी टेक्सटाइल्स के साथ है परचेज। तो आप चलिए यहाँ पर वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद आपको करना है F9 डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है इनवॉइस नंबर, साथ ही पहले डेट भी देख लें। तो डेट हम लोग यहाँ डाल देते हैं 25, तो 25 मैंने डेट डाल दी है। और इनवॉइस नंबर की बात करें तो LK/96 इस तरीके से हम लोगों ने डाल दिया है। और यहाँ पर पार्टी का नाम हमारी बीपी टेक्सटाइल है, जो कि हमारी पार्टी बनी हुई है। और साथ ही हम इस स्क्रीन को करेंगे Ctrl+S एक्सेप्ट, इस स्क्रीन को भी करेंगे Ctrl+S एक्सेप्ट, परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और हम लोग बताएंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारा जीन्स L है और जीन्स L की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज़ 36 पीस। और 36 पीस जो है 650 के रेट से हैं। इसी तरीके से आप दूसरा प्रोडक्ट बताएंगे। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या है, दैट इज़ ट्राउज़र M। तो ट्राउज़र M ले लेते हैं और उसके कितने पीसेज हैं, दैट इज़ 62 पीसेज। और किस रेट से हैं, दैट इज़ 450। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस पर जीएसटी डिफाइन करना है, क्योंकि जो बीपी टेक्सटाइल है अगर आप देखें तो बीपी टेक्सटाइल आपकी दिल्ली की पार्टी है, तो इस पे लगेगा CGST और SGST। आप यहाँ देख सकते हैं इस पे लगेगा CGST और SGST। हम यहाँ पे CGST और SGST लगा देते हैं। तो उसके बाद हमारा जो ये वर्क है कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे Alt+C कर देते हैं और यहाँ पे CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और सेंट्रल टैक्स लेकर हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बन गया है और ये जो है अपने आप ही कैलकुलेट हो चुका है। इसी तरीके से आप कोई भी एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, सिंपल तरीका और बहुत ही इजी तरीका है ये एंट्री करने का। दोस्तों इस तरीके से हमारी एक एंट्री परचेज़ की हो चुकी है। हम चाहें तो दूसरी एंट्री भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब एक जो है नितिन गारमेंट के साथ कर लेते हैं। नितिन गारमेंट देखिए नई पार्टी है हमारी, गुजरात की पार्टी है, इस पे लगेगा IGST।
तो बेसिकली गुजरात की पार्टी है और यहाँ पर इसका इनवॉइस नंबर दे रखा है हमें और डेट भी हमें दे रखी है, दैट इज़ 31 मई। तो 31 मई हमने डाल दिया है यहाँ पर डेट। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, दैट इज़ LEU, दैट इज़ 4562। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज़ नितिन गारमेंट। तो नितिन गारमेंट को हमने कंट्रोल ए से किया एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर परचेज अकाउंट लेने के साथ साथ हमने लिया जो प्रोडक्ट हमें बेचना है, परचेज़ करना है, वो है पैंट। तो हम लोगों ने पैंट परचेज़ की 95 पीसेस, किस रेट से, दैट इज़ 960। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट कोई है, तो देखिए कोई और प्रोडक्ट तो ख़रीदा नहीं है इन्होंने, GST लगाना है इस पर। तो यहाँ पर ऑल्ट C करके आप लोग क्या कर सकते हैं, GST IGST लगा लीजिए, क्योंकि GST यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे IGST ही लगेगा। और यहाँ पे ले लिया है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये देखिए सिंपल तरीके से IGST भी अप्लाई हो गया। दोस्तों अगर मान लीजिए कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आप लोग को बीच में परचेज़ करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए ये है और ये प्रोडक्ट हमारे पास पहले से नहीं था, ट्राउज़र S। तो इस प्रोडक्ट को मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूँ और साथ में उस पर कैसे GST सेट करना है, किस तरह से सेट करना है, ये भी हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। तो एक एंट्री ये वाली भी कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए एक बार फटाफट से इस एंट्री को भी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसका इनवॉइस नंबर हमें देखना पड़ेगा, इस पार्टी का नाम क्या है। इनवॉइस नंबर जो है हमारा इससे रिलेटेड वो है KG। ये इनवॉइस नंबर हमने कॉपी कर लिया है और इनवॉइस नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। साथ ही हम लोग डेट देख लेते हैं। तो डेट क्या है इसमें जो डेट दी है वो 1 जून दी है, तो हम लोगों ने डेट भी डाल दी है। उसके अलावा यहाँ पर जो पार्टी है वो है महेश बाबू। तो महेश बाबू की जो पार्टी है वो ले ली है हमने यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो अलग हैं, दैट इज़ ट्राउज़र S और लेदर जैकेट। ट्राउज़र S हमारा पहले से प्रोडक्ट बना नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट C करके ट्राउज़र S बनाऊँगा। ट्राउज़र S मैंने क्रिएट किया है। अब ये पीसेस में या नंबर्स में यहाँ देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया नहीं है पीसेस में, तो यहाँ पर पीसेस में ले लेते हैं इसे और यहाँ पर सेट अल्टर का GST डिटेल का ऑप्शन यस कीजिए और यहाँ पर ट्राउज़र S कर दीजिए। ये देखिए ट्राउज़र S आप डाल दीजिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। ट्राउज़र S डालने के बाद यहाँ पर उसका HSN दे दीजिए। HSN क्या है, उसके ऊपर 6252, तो यहाँ पे 6252 डाल दीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप रेट भी बता सकते हैं, टैक्सेबल लेने के साथ साथ आप रेट बता दीजिए, दैट इज़ 18%। तो हमने रेट भी बता दिया और रेट अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अब हमारा गुड्स भी तैयार है। तो 160 पीसेस हैं इसके और किस रेट से हैं, दैट इज़ 685। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ले लिया। इसी तरीके से आप दूसरा प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, जैसे लेदर जैकेट है, तो यहाँ पर लेदर जैकेट ले लेते हैं। लेदर जैकेट हमने ले लिया है, इसको भी हम लोग लेंगे पीसेस के अंदर और यहाँ पर जो है हमारे पास ये भी पीसेस के अंदर ही है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसे यस किया। लेदर जैकेट का भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लेदर जैकेट का भी HSN हमने डाल दिया 6965 और यहाँ पर हमने टैक्सेबल लेने के साथ साथ यहाँ पर बता दिया इसका जो रेट है दैट इज़ 12% और ये एक्सेप्ट कर दिया। इसके भी पीसेस हम लोग बता देते हैं। जो पीसेस हैं वो 320 हैं और 1650 रुपये का लेदर जैकेट है। और इस पे क्या लगेगा दैट इज़ हम लोग आके देख लेते हैं IGST, क्योंकि जो महेश बाबू हैं वो आउटसाइड स्टेट हैं, तो यहाँ पर IGST अप्लाई होगा। तो इसी तरीके से आप लोग एंट्री कर सकते हैं और सिंपल तरीका है ये। अगर आपको चेक करना है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है ऑल्ट G और ऑल्ट G जाने के बाद यहाँ पे लिखना है GSTR 2 में जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एंट्री शो हो रही है। देखिए सिंपल तरीके से आपकी एंट्री, दोनों एंट्रीज जो मैंने की थी वो दोनों की दोनों एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही है। और ये तरीका है आपको एंट्री करने का सिंपल तरीका। तो ये एक फास्ट प्रोसेस है जिससे आप अपनी एंट्रीज़ को कर सकते हैं और सिंपल तरीके से GST बिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आप